और इसी बीच रायपुर से खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। ये खबर आपको दे दें, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए हैं। डीसीएम टीएस सिंहदेव को कवर्धा का प्रभार दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बिलासपुर महासमुंद का प्रभार दिया गया है। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे को रायपुर और रायगढ़ का प्रभार दिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर को दुर्ग और बालोद का प्रभार दिया गया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बस्तर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री शिव कुमार डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर और कोरबा का प्रभार दिया गया है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार को भी मुंगेली और सुकमा जिले का प्रभार दिया गया है। मंत्री जय सिंह अग्रवाल को जांजगीर चांपा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और सख्ती जिले का प्रभार दिया गया है। मंत्री उमेश पटेल को बलौदा बाजार, भाटापारा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, जशपुर का प्रभार दिया गया है। मंत्री अमरजीत भगत को राजनांदगांव, गरियाबंद, केसीजी और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का प्रभार दिया है। मंत्री मोहन मरकाम को मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी और कोरिया जिले का प्रभार दिया गया है। तो ये खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सभी मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं और साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर को दुर्ग और बालोद का प्रभार दिया गया है और भी तमाम मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये बदलाव, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का प्रभार भी बदला गया है। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे का रायपुर से और रायगढ़ प्रभार दिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर को दुर्ग, बालोद का प्रभार दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मंत्रियों का प्रभार बदला गया है। जो तमाम मंत्री हैं, प्रभार बदला गया है, क्या इसकी वजह है? किस तरह का गणित बनाया गया है जिसके चलते इस प्रभार को बदलने के बाद पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, या कहें कि जो छवि है और जो इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? पहले जो है कांग्रेस ने प्रभारी, जो जिला प्रभारी है, उनकी जो है बदलाव किया है। निश्चित तौर से अभी हाल ही में हमने देखा था कि चुनाव समिति की जो गठन कांग्रेस ने की थी और तमाम मंत्रियों को उसमें जगह भी दी थी। तो निश्चित तौर से अब जो है चुनाव प्रभारियों को तबादला किया गया है। जो तमाम मंत्रियों को अलग अलग जिलों के जो है प्रभार दिए गए हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जो है कवर्धा का प्रभार दिया गया है। वही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को बिलासपुर और महासमुंद का प्रभार दिया है। तो शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे को जो है रायगढ़ का प्रभार दिया है। मंत्री मोहम्मद अकबर की बात की जाए तो उन्हें दुर्ग, बालोद की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री कवासी लखमा, उन्हें जो है बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी दी गई है तमाम मंत्रियों को, जिन क्षेत्रों में उनका दबदबा बना हुआ है उन्हीं क्षेत्रों की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को दी गई है। तो निश्चित तौर से इसका आने वाले समय में फायदा देखने को मिला। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग से, खुद मंत्री कवासी लखमा आते हैं, उन्हें बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बस्तर संभाग में वो किस तरह से रोड मैप तैयार करेंगे, कैसे वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, मेल मिलाप करेंगे, उसको लेकर उन्हें बस्तर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वही डिप्टी सीएम की बात की जाए तो उन्हें कवर्धा की जिम्मेदारी दी गई है। तो उन्हें पहले भी इसके पास जो है बेमेत पहले थी कवर्धा, हालांकि कवर्धा के साथ जो है और अन्य प्रभार जिले थे, लेकिन कवर्धा को प्रभार दिया गया है। साथ ही जो है मंत्री गुरु रुद्र कुमार की बात की जाए तो मुंगेली क्षेत्र, मुंगेली और सुकमा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि मुंगेली क्षेत्र है। साथ जो है जय सिंह अग्रवाल को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सख्ती, इसके अलावा उमेश पटेल को बलौदा बाजार, मोहन मरकाम को महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया। ऐसे में तमाम जो मंत्री है सभी को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर से चूंकि चुनाव है, चुनाव में कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जो मतदाताओं को कैसे साधना है, तमाम रणनीति तैयार की जाती है। ऐसे में प्रभारी के रूप में वहां जाकर किस तरह से वहां की जो परिस्थितियां हैं, इनकी तमाम परिस्थितियों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद, क्योंकि अभी हमने देखा कि चुनाव में इतने समय बाकी है, लेकिन इससे पहले जो है अभी से जो है जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने के मंशा जाहिर कर रहे हैं, वो अभी से जो है प्रभारी के पास आकर मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बायोडाटा दे रहे हैं, अपनी जानकारी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस पे प्रत्याशियों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रभारी होंगे वो चयन कर सकेंगे। जी
निश्चित तौर पर पार्टी की रणनीति के तहत ही इसे कहा जा सकता है। कहे कि सरकार जिस तरीके से आगामी रणनीति को लेकर ही बदलाव किए गए हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं, जिले के प्रभार ये बदले गए हैं।